हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 31 से 5 अप्रैल 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर, और साथ ही साथ इतिहास, भूगोल और राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। 31 से 5 अप्रैल ये क्लास दोस्तों डेली आपको वीकली क्लास है जो सुबह मॉर्निंग में मंडे को 10:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। तो यदि आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो मंडे को ये क्लास 10:30 बजे अपलोड की जाती है। तो आइए देखते हैं। 31 मार्च 2025। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो ये दोस्तों मेजबान है थाईलैंड देश। थाईलैंड देश की बात आई तो थाईलैंड देश की दोस्तों जो राजधानी है वो बैंकॉक है। बाहट मुद्रा है, सफ़ेद आदियों का देश भी कहते हैं थाईलैंड को। बिम्स्टेक 1997 में स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। 7 देश दोस्तों बिम्स्टेक के मेंबर है वो 7 देश है। कौन कौन से? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है दोस्तों, म्यांमार है, थाईलैंड है, म्यांमार और थाईलैंड है। ये 7 कंट्री है दोस्तों। जो एक श्रीलंका ये 7 कंट्री है जो बिम्स्टेक की मेंबर है। हेडक्वार्टर दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ये ऑपरेशन प्रारंभ किया दोस्तों ऑपरेशन बर्मा। आइए बात करते हैं अन्य ऑपरेशंस की। तो इंद्रावती दोस्तों ऑपरेशन है, ये हैती से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो ये 1948 में हैदराबाद के विरुद्ध चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन के विरुद्ध। ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो मालदीव के विरुद्ध। ऑपरेशन पवन श्रीलंका। और ऑपरेशन जीरो ओवर 1942। ऑपरेशन जीरो ओवर ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑपरेशन दोस्ती दोस्तों तुर्की देश से संबंधित है। और ऑपरेशन अजय की बात करें तो इजराइल देश से। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप हेक्स-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य के अंदर। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो दोस्तों इसके उपविजेता कौन थे? केरल राज्य इसका उपविजेता था। और विजेता की बात करें तो वो था विदर्भ टीम है वो इसकी विजेता टीम थी। केरल में दोस्तों ओणम और विशु नववर्ष के रूप में विशु मनाया जाता है। और मकर विलक्कू और मोहिनीअट्टम नृत्य ये केरल से संबंधित है। मकर विलक्कू त्योहार है, मोहिनीअट्टम नृत्य ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध है दोस्तों यूनिसेफ से। केंद्रीय मंत्री है CR पाटिल। तो CR पाटिल दोस्तों ये है जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों इनके पास। तो इनके द्वारा रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। केस द रन अभियान दोस्तों अभी इन्होंने स्टार्ट किया था हरियाणा राज्य से। बात करें दोस्तों यूनिसेफ की बात आई है तो आइए देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की दोस्तों फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। 1946 में स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क USA के अंदर। ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों करीना कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। अभी दोस्तों टाटा मोटर्स है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में विडहेम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों पुरस्कार दिया गया है राणा दास गुप्ता को। विडहेम कैंपबेल पुरस्कार है। विनोद कुमार शुक्ला, इनको दोस्तों अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। मशिका काशिवीरा ये जापान से है दोस्तों। और इनको अभी दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? ये मिला है दोस्तों गणित का जो एबेल पुरस्कार है, जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार वो मिला है। एबेल पुरस्कार मिला है किनको? मसाकी
काशीवारा को। साधु ब्रजेश दास है दोस्तों, इनको सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों संस्कृत में, साधु ब्रजेश शाह को सरस्वती सम्मान मिला है संस्कृत में, साधु ब्रजेश शाह। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में 30 मार्च 2025 को चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों मणिपुर के अंदर, मणिपुर राज्य के अंदर। बात करें दोस्तों चेरा ओबा, ये नववर्ष मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर नववर्ष ये दोस्तों उगादी है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य के अंदर उगादी के रूप में मनाते हैं नववर्ष को। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। नवरेह ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल क्योट है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगी। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों दुबई के अंदर। यूनाइटेड अरब अमीरात है दोस्तों, उसकी एक अमीराट्स है दुबई, 7 अमीराट्स है दोस्तों यहाँ पर। तो दुबई में यहाँ पर दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर प्रारंभ करने की घोषणा की है IIM अहमदाबाद ने। दुबई की बात आई है दोस्तों, तो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जैकब मेनसिक ने। जैकब मेनसिक दोस्तों ये चेक रिपब्लिक के हैं, चेक रिपब्लिक के। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच को हराकर दोस्तों इन्होंने मियामी ओपन 2025 फाइनल का खिताब जीता है। जैकब मेनसिक है दोस्तों, ये अपने आइडल नोवाक जोकोविच को मानते हैं और इन्हीं को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट बात करें, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। 46वीं यूनेस्को बैठक ये दिल्ली के अंदर हुई थी दोस्तों, और दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री पद पर चुने गए हैं उनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता है दोस्तों, दिल्ली से शालीमार बाग है वहाँ से विधायक है दोस्तों शालीमार बाग। रेखा गुप्ता है जो चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया है? तो ये दोस्तों सहयोग पोर्टल है, इसके विरुद्ध मुकदमा किया है एलोन मस्क की एक्स ने। तो दोस्तों बात आई है पोर्टल की, बात आई है तो जो बॉन्ड सेंट्रल ये पोर्टल है तो ये सेबी का है, और आइस पोर्ट पोर्टल ये भी सेबी से संबंधित है। सेबी के अभी दोस्तों जो नवीनतम अध्यक्ष बने थे वो थे तुहित कांता पांडे। तुहित कांता पांडे हैं वो नए अध्यक्ष बने थे सेबी के। उससे पहले जो अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच थी, उनके स्थान पे नए बन गए हैं तुहित कांता पांडे। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो ये दोस्तों थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मिजोरम राज्य के अंदर। नेक्स्ट 2 अप्रैल की बात करें तो मोटिवेशनल क्योट है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए देखते हैं 2 अप्रैल। हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों फ्रेम 2 है जो स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन है। फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स का है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में सरती बोसवे छपेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरती बोसवे है जो राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है
उसकी अफ्रीकी महिला बनी है, पहली अध्यक्ष है दोस्तों राष्ट्रमंडल की अफ्रीकी महिला। तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है दोस्तों घाना देश से, इनका संबंध है, अफ्रीकी देश है घाना। अफ्रीकी महिला है, राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष बनी है सरती बोचवी। नेक्स्ट बात करें, बात आई है दोस्तों अफ्रीका की। तो 1 सेकेंड, तो अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर घास के जो मैदान है उनको वेल्ड्स कहते हैं दोस्तों, और डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हैं। पुस्तांज हंगरी के अंदर दोस्तों जो घास के मैदान है उसे पुस्तांज कहते हैं। पंपाज अर्जेंटीना में कहते हैं। लानोज वेनेजुएला के अंदर कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रंप की बात आई तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप याद रख लेना, 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है ट्रंप के साथ, यानी यूएसए के साथ। यूएसए की बात आई, डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों 47वें राष्ट्रपति बने हैं, और वाइस जो प्रेसिडेंट है वो जेडी वेंस बने हैं, जेडी वेंस। भारत किसकी सहायता से G-20 संचार उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये यूएसए के सहयोग से करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये दोस्तों मनीषा भानवाला है। इन्होंने दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। विनोद कुमार शुक्ला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मसाकी कासावीरा, इनको एबेल पुरस्कार मिला है, गणित का पुरस्कार है, गणित का नोबेल कहते हैं इसे। भद्रेश, ये दोस्तों भद्रेश दास है, इनको मिला है क्या? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी ये सम्मान जो पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों मार्च 2026 तक। हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल जो उत्सव है दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल झारखंड राज्य है, वहाँ पर बनाया जाता है। झारखंड की बात आई है तो दोस्तों झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के जो सीएम हैं वो है हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम हैं। आइए देखते हैं अन्य फैक्ट। सीएम हो गए हेमंत सोरेन। और 15वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों झारखंड ने, किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। नेक्स्ट, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। तो भागीरथ दोस्तों, भागीरथी नदी कहाँ है? ये उत्तराखंड के अंदर है। भागीरथी और अलकनंदा ये मिलकर दोस्तों आगे जाकर गंगा का निर्माण करती है। तो भागीरथ ऐप है ये उत्तराखंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून है, और सीएम की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। और 3 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल कोट है, जो जितना जुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में मेक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो ये किया दोस्तों रूस देश ने। हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकोन। तो क्वेश्चन आएगा कि जिरकोन क्या है और किस देश से संबंधित है? तो रूस देश से संबंधित है, और ये क्या है? हाइपरसोनिक एक मिसाइल है जिरकोन। रूस की बात आई दोस्तों तो ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कजान रूस के अंदर हुआ था, और जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था दिल्ली के अंदर उसमें फोकस देश कौन था? रूस ही था। हाल ही में फीफा ने विश्व कप में किसे प्रतिबंधित किया है? तो इसमें दोस्तों रूस देश भी है, पाकिस्तान है और कांगो है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्था केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP 95 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों शकरकंद से। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KV और JNV में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस दोस्तों एक फाइबर है जो खनिजों से मिलकर बना होता है, और इसके संपर्क में आने से दोस्तों विशेष रूप से सांस के माध्यम से जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, तो इसको दोस्तों बैन किया है अभी शिक्षा मंत्रालय ने।
और श्वसन संबंधी से रोग होते हैं। ये दोस्तों जो सीमेंट होती है, सीमेंट वाली जो टेने कहते हैं जिन्हें, उनमें भी काम में लिया जाता है। एस्बेस्टॉस फाइबर के रूप में काम में ली जाती है। नेक्स्ट, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों। 1936 में इसे राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे नामित किया गया था। और बात करें वन्य जीव संरक्षण एक्ट, तो 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को पहली बार चलाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था दोस्तों 1936 के अंदर। और 98वां जो टाइगर रिजर्व है ये माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश के अंदर है। 57वां दोस्तों है रतापानी, मध्य प्रदेश। 56वां गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर है। और 55वां दोस्तों राजस्थान के अंदर है, करौली धौलपुर वाला। और वर्ल्ड टाइगर डे दोस्तों 29 जुलाई को बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार माइमा स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? तो ये खोज की है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। तो बात आई है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, जिसे संगम साम्राज्य भी कहते हैं। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरि और बुक्का थे। 1336 में इन्होंने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। और कृष्णदेव राय ये तुलुवा वंश था उससे संबंधित थे दोस्तों, उसके संस्थापक थे कृष्णदेव राय। और अमुक्ते माल्या ग्रंथ है, ये तेलुगु भाषा में दोस्तों कृष्णदेव राय से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है, डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता। इन्हें आरबीआई के दोस्तों डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए हैं। गवर्नर की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा दोस्तों नए गवर्नर हैं आरबीआई के। बात करें दोस्तों आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई का दोस्तों जो एक्ट था 1934 एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों स्नेक हेड मछली से। हल्दी बोर्ड दोस्तों ये निजामाबाद तेलंगाना के अंदर दोस्तों अभी बनाया गया था हल्दी बोर्ड। नेक्स्ट, 4 अप्रैल, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये राज्य है दोस्तों राष्ट्र है हंगरी। हंगरी है दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध न्यायालय है उससे अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र है। हंगरी की बात आई तो हंगरी की दोस्तों जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। यहाँ के जो घास के मैदान है उसे पुस्तांज कहते हैं। 1998 में रोम की संधि हुई थी और 2002 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हेग नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? मनोज कुमार दोस्तों अभिनेता थे दोस्तों, इनका भी निधन हो गया है और भारत कुमार के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनकी प्रसिद्ध जो मूवी थी दोस्तों, फिल्में थी, वो क्रांति, रोटी कपड़ा मकान प्रसिद्ध मूवियों में से एक थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड दोस्तों इन्हें 2015 में मिला था। पद्मश्री की बात करें तो 1992 में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया है? तो इजराइल देश के सहयोग से। इजराइल की दोस्तों जो संसद है उसे नेसेट कहते हैं, नेसेट। और जो MRSAM है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल। संसद नीसेट है दोस्तों। इसकी मुद्रा है न्यू सकेल। पीएम है दोस्तों नेतन्याहू
और धर्म की बात करें तो यहूदी धर्म है यहाँ पर, इजराइल के अंदर यहूदी धर्म है। पीएम है नेतन्याहू। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बिहू का नाम आते है दोस्तों असम। बिहू असम के अंदर बनाया जाता है, रोंगाली बिहू भी असम के अंदर। जोनबिल मेला दोस्तों असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। और बगरुम्बा मेला लगता है असम के अंदर, जो सबरीमाला मंदिर है दोस्तों वहाँ पर ये मेला लगता है। सॉरी, सबरीमाला तो केरल के अंदर है। जो कामाख्या माता का मंदिर है वहाँ पर ये मेला लगता है, कामाख्या माता का मंदिर है। अम्बुबाची मेला ये भी वहीं पर असम के अंदर लगता है। हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों लद्दाख देश के अंदर, लद्दाख राज्य के अंदर किया है भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग। नेक्स्ट, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां है दोस्तों? तो वक्फ बोर्ड दोस्तों बहुत चर्चा में है अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये दोस्तों कुल संपत्ति इसकी है 8,72,351 इतनी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड विधेयक आया था 2024 के अंदर। आइए देखते हैं वक्फ विधेयक के बारे में। 2024 का विधेयक है। वक्फ का मतलब दोस्तों, वक्फ जो उसका मतलब है समर्पित करना, इसका मतलब है समर्पित करना। शुरुआत दोस्तों मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी इसकी। इस्लाम धर्म में जो चल अचल संपत्ति है उसको दान करने से संबंधित है। और वक्फ जो संपत्ति है दोस्तों, जो इसको रेगुलेट नियंत्रण करता है कौन? वक्फ बोर्ड नियंत्रण करता है। भारत के अंदर दोस्तों इसके 30 बोर्ड हैं वक्फ के, और इसमें दोस्तों अभी 14 संशोधन हुए हैं, उसको मंजूरी मिली है। संशोधन बिल दोस्तों लोकसभा में अभी लाया गया था, उसमें 288 वोट दोस्तों इसके जो बिल था उसके पक्ष में पड़े थे और 232 विपक्ष में। तो इसमें बदलाव जो हुए हैं दोस्तों, संशोधन हुए हैं, उसमें एक तो जो महिला उत्तराधिकारी है वो दोस्तों उसमें समान अधिकार से वंचित नहीं रहेगी, समान अधिकार प्राप्त करेगी। और सरकारी जो संपत्ति है उसमें वक्फ है दोस्तों, यहाँ पे वक्फ को नहीं दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति है उसको वक्फ को नहीं दिया जाएगा। और संपत्ति की स्वामित्व है, जो संपत्ति का जो मालिक है उसको तय कौन करेगा? डीएम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो संपत्ति के स्वामी को तय करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और वक्फ जो परिषद है उसमें 22 मेंबर होंगे, उसमें गैर मुसलमान सदस्य भी शामिल हो सकते हैं और 2 मुसलमान महिला होनी चाहिए। और आपत्ति 90 दिन के अंदर दोस्तों इसकी आपत्ति कोर्ट के अंदर दर्ज होनी चाहिए। 5 अप्रैल 2025, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए देखते हैं 5 अप्रैल हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है दोस्तों तमिलनाडु जो राज्य है उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात आई है तो दोस्तों 1999 का एक्ट है और पारित हुआ था 2003 के अंदर। 2004 में दोस्तों पहली बार दार्जिलिंग की जो चाय है वेस्ट बंगाल के अंदर उसको मिला था जीआई टैग 2004 में। और तमिलनाडु एम.के. स्टालिन दोस्तों यहाँ के क्या है वर्तमान में सीएम है एम.के. स्टालिन। और नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों जुविन। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये शीर्ष राज्य है दोस्तों राजस्थान राज्य। सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों 275 स्टेशन है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। शीर्ष राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। डिप्टी केग है दोस्तों। और केग की बात करें तो वो है के संजय मूर्ति। केग का दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेख है 148 से 151वें अनुच्छेद के अंदर। नेक्स्ट, पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो ये दोस्तों यूएसए के द्वारा आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी को अपनाया है। नेक्स्ट बात करें
आज वाली क्लास का दोस्तों सवाल है, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये दोस्तों आज का सवाल है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, ये थी आज की क्लास। इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गायत्री मंत्र ये किस वेद में है दोस्तों? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर पशु का चिन्ह है दोस्तों, वो किसका है? एक सींग वाले बैल का। कुषाण वंश की स्थापना ये की थी दोस्तों कुडफिसेस, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, कडफिसेस ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में? अशोक के काल में हुई थी। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई ने लिखी थी। भूगोल का क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो 2.41%। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है, और मरुस्थलीय राज्य की बात करें तो राजस्थान है। पठारी राज्य है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संयुक्त बैठक का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था, संयुक्त बैठक का और समवर्ती सूची का। संविधान के जो भाग है वो है 22 भाग हैं, और वर्तमान में अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी दोस्तों, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख? ये भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A के अंदर। और भाग 4 में बात करें तो डीपीएसपी है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, इनका उल्लेख है भाग 4 के अंदर। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसे लगे? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।